नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तो जहाँ जहाँ हमारी लैंड इंक्रोचमेंट हो जा रही, अगर ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ दिए तो कोई भी इंक्रोच कर ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो लिहाजा हमारे जो 2000 के करीब केसेस है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली में एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग का एजेंडा था टिमरीज के तहत खोले जाने वाले रियासी स्कूल्स के लिए वक्फ की ज़मीन फराहम करना। मीटिंग के दौरान चंद वक्फ बोर्ड मेंबरान ने अचानक वॉकआउट कर दिया, जिसकी वजह मालूम ना हो सकी। बाद अज़ां मोहम्मद सलीम ने तयक़ुन दिलाया कि पार्लियामेंट के सेशन की वजह से रुकने वक्फ बोर्ड बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस मीटिंग में मौजूद ना रह सके, जिसकी वजह से कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। अब उन वॉकआउट करने वाले चेयरमैन साहब की वजह से नाराज हैं या उनका कुछ जाती मफाद पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थी इससे पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके कंफर्मेशन को ओके करे पहले की बोर्ड मीटिंग के, और आज जो है ना इसमें टेमरिस का भी था, स्कूल्स को ज़मीन देंगे बोल के। स्कूल्स को ज़मीन भी फ्री नहीं, लीज पे देने के लिए जो है गवर्नमेंट से एक प्रपोजल आया था। टेमरिस स्कूल जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो है, तो माइनॉरिटी को एजुकेशन देने के लिए, तो जहाँ जहाँ हमारी लैंड इंक्रोचमेंट हो जा रही, तो ऐसा एक ज़िम्मेदार इदारे को दिए, जैसा टेमरिस स्कूल है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को भी इनकम होंगी और जो है बच्चे भी पढ़ेंगे, स्कूल भी बनेंगे, तो इसमें वक्फ बोर्ड को भी फ़ायदा है, प्रॉपर्टी भी सेफ होंगी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ दिए तो कोई भी इंक्रोच कर ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो लिहाजा हमारे जो 2000 के करीब केसेस है। कल भी मैं स्टैंडिंग काउंसिलों की मीटिंग लेके सीरियस हम सीनियर एडवोकेट्स को लगाएंगे बोल के कल बहुत सीरियस हम लोग मीटिंग करें 7 बजे तक शाम में। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा एक साथ ये करके एक हफ्ते के अंदर हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। यहाँ पर हमारे अकबर साहब को भी, उनका भी ये करके जो है ना टेमरिस स्कूलों को ज़मीन देने के लिए इंशाल्लाह एक हफ्ते में जो है ना एक साथ मीटिंग रखेंगे बोल के। तकरीबन 20 से 25 स्कूलों के लिए ज़मीन हमारे वफ़ की जो स्कूलों को ज़मीन देने के लिए हम भी इरादा रखे हैं और इंशाल्लाह बोर्ड मेंबर्स भी रखे हैं, मगर असद साहब को भी इनवाइट करेंगे स्पेशल इन्वाइटी के हिसाब से। इसकी एक कमेटी बनाएंगे, बना के ये टेमरिस स्कूल्स को जो है लीज़ पे जो वक्फ का जो रूल्स है, लीज़ रूल्स, वो हिसाब से देंगे। ये नहीं कि गवर्नमेंट है तो दे रहे नहीं, गवर्नमेंट को देंगे, मगर रेजिडेंशियल स्कूल को लीज़ रूल्स के हिसाब से बराबर गवर्नमेंट को हम ये स्कूलों के लिए लैंड देंगे और उसको तैयार भी कर लिया एजेंडा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आज तस्वीर इकबाल साहब भी नहीं थे, हमारे ऑनरेबल मेंबर जो खम्मम के कमिश्नर है, उन्होंने मेंबर है हमारे, तो वो भी नेक्स्ट मीटिंग में रहेंगे। अल्लाह चाहे तो असद साहब भी रहेंगे, सभी रहेंगे इंशाल्लाह। फुल फ्लैश मीटिंग करके वो स्कूलों का भी करेंगे और भी इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हैं उसमें डिसीजन लेके वो मीटिंग में करेंगे। हैदराबाद में भी है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, क्योंकि आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो ना किराया जा रहा दूसरों को, जो बिल्डिंगा ले रहे, तो वो जो है ना वक्फ बोर्ड को एक इनकम हो जाएगी ना। एक वो इनकम होने से हम गरीब आवाम के लिए कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कारकर्दगी कर सकते हैं। मंशा वफ़ के हिसाब से जो है ना कुछ गरीबों को, पुअर पीपल को काम करना बोल के हमारा भी इरादा है इंशाल्लाह ताला। बोर्ड का भी इरादा है, गवर्नमेंट का भी इरादा है कि आज 206 स्कूल जितने जो स्कीम KCR साहब जो लेके आए हमारे, तो हम ये स्कीम्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी लैंड, हमारे को भी एक प्रपोजल आया, बराबर इसको कंसिडर करके इसको बराबर हम रेजिडेंशियल स्कूल के लिए बराबर देंगे लैंड, और नेक्स्ट मीटिंग में उसको एक हफ्ते के अंदर जो है ना फाइनल करके हम रेजोल्यूशन ये करेंगे। गवर्नमेंट भी दे रही है, ऐसे बहुत स्कूल सारे ना 250 स्कूल है। अब हमारे पास जो लैंड है वो भी देंगे, गवर्नमेंट भी अपनी दे रही, गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ वो भी दे रही, और हमारे पास जो लैंड है उसमें हम जो दे सकते हैं वो भी दे रहे। क्योंकि आज अगर हम लैंड नहीं दिए तो वो लोग इंक्रोच करके, आजकल लैंड ग्राबर्स तो मालूम है आप लोगों को, लैंड माफिया कितना गर्म है। जहाँ भी लैंड खुली दिख रही वहाँ बैठ जा रहे, कोर्टा कचहरियाँ चल रहे हैं, 2000 केसेस हमारे चल रहे। उससे अच्छा तो जो है ना हमारी प्रॉपर्टी सेफ होती, वक्फ बोर्ड को इनकम आती, वफ़ की बोल के रहती,
एक आइडेंटिफाई हो जाता हो, ऐसा है। प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट बोल तो देखना पड़ता, मगर हम लोग जो है ना जितना हो सका हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। पुलिस की मदद ले रहे हैं, गवर्नमेंट की मदद ले रहे हैं, आरडीओ की, कलेक्टर की लेके हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को जितना प्रोटेक्ट करना है पूरे हमारे ऑफिसर्स को लगा के हम भी रात के 12 बजे भी फ़ोन आया तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। हम लोग सुबह सुबह जो है ना हमारी टीम जाके रुकाती करती, कई केसेस बुक करा रहे हैं हम लोग क्रिमिनल। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना आपकी टीम रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने आज फिल्म डेवलपमेंट और फिल्मी सनत से मुताल्लिक़ मसाइल पर एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने ऑनलाइन टिकटों के जरिए सिनेमा टिकटों की फरोख्त और फिल्मों की शूटिंग की इजाज़तनामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने पर गौर व खौस किया। इजलास में महकमा कानून के सेक्रेटरी संतोष रेड्डी, दाखिला के सेक्रेटरी सुनील शर्मा, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO किशोर बाबू के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स और चैम्बर्स ऑफ फिल्म के अरकान भी शरीक थे। रियासती काबीना ने तमाम हुक्मों में किफ़ायत शारी पर अमल आवरी का फैसला किया है और कहा कि मरकज़ से फंड्स की इजराई में ताख़ीर और सुस्त रफ्तार मईशत के सबब बजट में तख़फ़ीफ़ करने हुकूमत ने तमाम महकमेजात को अहकाम जारी किए हैं और बताया कि तरक्याती और फलाही स्कीमों पर भारी पैसा खर्च न करें। रियासती काबीना के इजलास में जो कल मुनक़्क़िद हुआ था, रियासत की माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि मरकज़ टैक्सों और GST में तेलंगाना का जो हिस्सा बनता है वो अब तक अदा नहीं किया है। रियासत के मालिये में भी कमी आई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे हालात में हमें अपने अखराजात को काबू में रखना होगा। हुकूमत मौके में रेवेन्यू के अलावा दूसरे जराए से अपनी आमदनी बढ़ाने पर गौर कर रही है। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि करीमनगर को हैदराबाद के बाद रियासत का दूसरा बड़ा शहर बनाया जाए। करीमनगर में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो करीमनगर टाउन को एक मॉडल टाउन में तब्दील करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 184 करोड़ रुपए के सरफे से करीमनगर में केबल ब्रिज बनाने पर गौर किया जा रहा है, जो जनूबी हिंद का पहला ब्रिज होगा। उन्होंने बताया कि IT टावर की तामीर का काम भी तकरीबन तकमील के करीब है। रियासती गवर्नर T सुंदरराजन ने आज मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 64 डिग्री ग्रेजुएट्स में सनदा तकसीम किए। इस तकरीब में सरकर्दा फौजी अहदेदारों और मौजूद शख्सियतों की बड़ी तादाद शरीक थी। गवर्नर ने कहा कि फौज को असली असला और टेक्नोलॉजी से लैस करने के इकदाम किए जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग उसी कोशिशों का एक हिस्सा है। कमांडेंट MCEME मेजर जनरल TSA नारायण ने सदारत की। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कॉलेज सिकंदराबाद में 1953 में कायम किया गया था और इसका इलाक़ शिमला के आर्मी ट्रेनिंग कमांड से है। बेस्ट प्रोजेक्ट तैयार करने वाले 8 ग्रेजुएट्स को इनामात भी दिए गए। इनमें लेफ्टिनेंट अब्दुल आसिफ भी शामिल हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलियत ने प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दस्तक की मुहिम का आज हनमकुंडा वारंगल में आगाज किया। रियासती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर
रियासती हुकूमत पर निजी तालीमी इदारों पर निगरानी के लिए बाकायदा अथॉरिटी तश्कील देने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में तालीम सबसे ज़्यादा महंगी है। हैदराबाद के अलावा खानगी तालीम इदारे निज़ामाबाद, करीमनगर और वरंगल जैसे शहरों और कस्बों में तलबा से भारी रकम वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TPCC अखिलतों का महकमा जनवरी के आखिर तक 10 लाख दस्तखत जमा करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करेगा। स्टॉप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोलकर एक मुहिम शुरू करी, सिग्नेचर कैंपेन। उसी मुहिम के तहत हम लोग आज वरंगल आए हुए हैं। इस मुहिम में मेरे साथ DCG प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब, रामलू साहब, हमारे अयूब भाई डिप्टी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन, CT चेयरमैन अजीज भाई, मेरे साथ आए सभी साथियों। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको ये कहा था कि आप कैबिनेट में जो मिनिस्ट्री चाहते लीजिए, और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री चुनी और वजह बताई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदू हो, जो गरीब तबका है, जो इस वक्त तालीम से दूर है, उसको तालीम अच्छी से अच्छी तालीम देना और हिंदुस्तान का नक्शा बदलना। वो दौर से लेके ये दौर में आए तक आज एजुकेशन बिल्कुल जो है कमर्शलाइज हो गया। तालीम को रोज़गार का ज़रिया बना लिया गया है, बिजनेस बना लिया गया है। एक माफिया जो है पूरी तालीम पे राज कर रहा है। इसमें जो है हमारे मिडिल क्लास के बच्चे या लोअर क्लास के बच्चे तालीम से महरूम हो गए। अब इस मुहिम में और ख़ास बात तो ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर से कहीं तालीम महंगी है तो तेलंगाना में। बॉम्बे में भी सस्ती है, बेंगलुरु में भी सस्ती है, दिल्ली में भी सस्ती है, तमिलनाडु में भी सस्ती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर महंगी है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है, ये सिग्नेचर कैंपेन के जरिए, कि हम चाहते हैं कि माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी बनाए और आम तालीम को इतनी आम कर दे कि हर घर से, हर महल्ले से बच्चे जो है IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपने तालीम में, अपने शोबे में नंबर 1 बन के निकले। उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हर कोई माँ बाप चाहता है कि पढ़ाने के लिए जो है आज हमारे पास जो है हमारे बुजुर्गों के पास जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ज़रिए नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल सब बंद होते चले आ रहे हैं और ये माफिया एक बाई एक करते हुए सारे जो है, अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, यहाँ पर भी देखे दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ पर भी आ गया। तो उनका पूरा चाल, पूरा नेटवर्क जो है पूरा तेलंगाना में फैल रहा है और हमारे गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हमारा मुतालबा इतना है कि ठीक है वो भी फैल रहे, ठीक है उनको भी फैलने दो, उन्होंने भी एजुकेशन देने दो, बट फीसेस पे एक कंट्रोलिंग कमेटी होना चाहिए। फीसेस पे कंट्रोल करने के लिए सेपरेट एक रिटायर्ड जस्टिस के ज़रिए एक कमेटी बनना चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम उसी के तहत यहाँ पर आए हैं और हमारे सिटी चेयरमैन और माइनॉरिटी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन से गुजारिश यही है कि आप मंडल लेवल पर बिल्कुल लो लेवल तक जाकर आप सिग्नेचर कैंपेन को कंप्लीट करिए और इसका जो है हम जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 10 लाख सिग्नेचर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2 महीने में, जनवरी 15 से पहले इंशाल्लाह हम ये जो है सारा जो ले आके गवर्नर के हवाले करेंगे और जब गवर्नर को देने के बाद हम जो है अगर तो उसके बाद भी आने वाले एकेडमिक ईयर में अगर फीसेस पर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम ये गवर्नमेंट के लिए हम जो है रोडों पर धरने करेंगे। हम गवर्नमेंट को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के बाद हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव करेंगे। आज वरंगल के दौरे पर हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट करे थे, स्टॉप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसी की तहत आज हम लोग वरंगल का दौरे पर है। हमने 10 लाख सिग्नेचर जमा कर ये
गवर्नर को देने के लिए हम पूरे तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। हमारा डिमांड इसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जितना भी एजुकेशन का जितना भी माफिया है, ये जो हर साल जो मनमानी जो है अपनी जो फीसेस पे लगा रहा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाए ताकि गरीब से गरीब भी वो सेक्टर में पढ़ने में आसानी हो। एजुकेशन का जो लॉ है वो लॉ के हिसाब से तो जो है आप 10% आप जो है गरीब फैमिलीज को भी पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर ऐसा कुछ हो रहा नहीं। माफिया अपनी मनमानी कर रहा, और इसको जो है हम रोकने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। उसी कैंपेन के तहत हम यहाँ हैं और वरंगल की आवाम के साथ हमारी अपील है कि हमारे कैंपेन में सपोर्ट करें और इसको जो है गवर्नमेंट को झुकाने में हमारी मदद करें। माह नवंबर में छुटपुट और लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अब ये बात तय हो गई है कि बहुत जल्द शहर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर हो जाएगा। गुज़िश्ता एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में जुमला 2 रुपये का इजाफा किया गया है। हालांकि ये इजाफा 5 पैसे 10 पैसे ऐसे इस तरह हुआ है। इसी मुद्दत के दौरान डीजल की कीमत में कोई खास इजाफा नहीं देखा गया। शमशाबाद में कमसिन लड़की को हिरासत करने का वाकया पेश आया है। इंटरमीडिएट कॉलेज की तालिबा ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस से रुजू होकर शिकायत की कि चंद नौजवान उसे हिरासत कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की निशानदेही और गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। पटनचूरू के छटकल मौजे में एक 33 साल शख्स ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक सत्यनारायणा शराब का आदी था और कल रात हालत नशे में घर आकर अपनी बीवी से झगड़ा करने लगा। जब घर के तमाम अरकान महू ख्वाब थे, उसने फांसी लेकर खुदकुशी की। पुलिस पटनचूरू मसरूफ तहकीकात है। सुप्रीम कोर्ट ने शादनगर एनकाउंटर मामले की तहकीकात के लिए आज साबिक सुप्रीम कोर्ट जज वी.एस. सिरपुरकार की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन कायम किया है। कमीशन के दीगर 2 अरकान में मुंबई हाई कोर्ट की साबिक जज रेखा सुंदर और CBI के साबिक डायरेक्टर DR कार्तिकान शामिल हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस केस में तेलंगाना हाई कोर्ट और इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन की सारी कार्रवाई पर रोक लगा दी और कहा कि कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल होने तक कोई दूसरी तहकीकात न की जाए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार और राइटर जी मारुति राव का आज चेन्नई के एक हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 80 बरस के थे। मारुति राव अदबी कामों और अदाकारी के लिए काफी मशहूर थे। उन्होंने 230 से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया और 6 मरतबा रियासत का बावखार नंदी अवार्ड हासिल किया था। उनकी आखिरी फिल्म जोड़ी थी जो इस साल रिलीज हुई थी। वो फिल्मों के लिए मुकालमे भी लिखा करते थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के किशनबाग डिवीजन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 72 चेक्स की तकसीम MLA बहादुरपुरा नवाब मोहम्मद मौजम खान के हाथों अमल में आई। इस मौके पर किशनबाग कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, जाननुमा कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, दूधबोली कॉरपोरेटर मोहम्मद गफ्फार, बहादुरपुरा MRO के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आ गया बोलो। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर महक फंक्शन हॉल किशनबाग के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स का प्रोग्राम रखा गया था। शादी मुबारक के 56 चेक्स है, कल्याण लक्ष्मी के 16 चेक्स है और ये टोटल अमाउंट 71,34,236 है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप उसी का नतीजा देख सकते हैं कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 5th प्रोग्राम रखा गया है। तकरीबन
अब तक 5 करोड़ रुपए की लागत से शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेकों को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की गरीब आवाम को जो मुस्तहक़ थे, शादी के खर्चे नहीं उठा सकते थे, उनके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये सहूलतें मिले गई है। आज हुकूमत तेलंगाना जो भी स्कीमात निकालती है, या कल्याणा लक्ष्मी या शादी मुबारक होने दीजिए, या ओल्ड एज पेंशन होने दीजिए, या विडो पेंशन होने दीजिए, या हैंडीकैप पेंशन होने दीजिए, या जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट की जानिब से निकलते हैं, हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को फ़ायदा पहुंचाती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मैं हमेशा आपके चैनलों को ये कह रहा हूँ, आप बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक गली एक एक महल्ला फिर कर देखिए आप किस तरीके से हमारा वर्कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महल्ले में काम कर रहा है, हमारा कॉरपोरेटर किस तरीके से अपने डिविजन्स की नुमाइंदगी कर रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये जमात इलेक्शन के वक्त आवाम के दरमियान में नहीं आती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसियत है, बरस के 12 महीने हमारा कॉरपोरेटर, हमारा वर्कर आवाम के दरमियान में रहकर उनके सहूलतों को उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे और भी बातें बताई जाएंगी। शुक्रिया आप लोगों का। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस का गढ़ समझे जाने वाले असेंबली हल्के जुबली हिल्स में आज मजलिस ने सींग लगा दी। शेखपेट डिवीजन वार्ड 18 के इब्तदाई मजलिस के इंतखाबात में नरसिंह राव को सदर चुन लिया गया। इस मौके पर कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन भी मौजूद थे। BC तबके और दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने मजलिस के हक में नारे लगाए। उन्होंने असेंबली और पार्लियामेंट में मुसलमानों के साथ साथ दलितों के लिए भी आवाज उठाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर सोनिया ओवैसी MP और कौसर मुहिउद्दीन MLA की सराहना की। कई अफराद ने मजलिस की रुकन साजी में हिस्सा भी लिया। का मतलब क्या है भैया, दलित लोगों को फिर BC लोगों को MP सब पकड़ के चलता है, वो अच्छा देखता है लोगों को। फिर वो पार्लियामेंट में अच्छा उठाता है ये लोग, कम जाति वालों को, अपनों को, लोगों को, BC लोगों को, ST लोगों को। और कारवान MLA साहब कौसर भाई को मेरे आदाब, मेरे सलाम, मेरे नमस्कार करम हूँ। असदी साहब को नमस्कार, असल की असदी साहब को, अकबर साहब को नमस्कार। इंत पेद्द पोस्ट इच्चिనందుకు వాళ్ళ పాదాలకు వందనాలు। మన షేక్పేట విలేజ్లో డెవలప్మెంట్ అనేది లేదు ఒకటి. రెండోది ఇప్పటికైనా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉన్నది, టీడీపీ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉన్నది, ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే రాషిద్ ఫరదుద్దీన్ సాబ్ గెలిచినట్టు మంచిగా డెవలప్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మన MIM పార్టీ అనేది చాలా ముంగడు పోవాలి. ఇంకోటి
ఇంకోటి ఏంటనేది చాలా ప్రాబ్లం షేక్పేటలో ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఫస్ట్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎక్కువ, ఇది ఇలా స్ట్రీట్ లైట్ల ప్రాబ్లము, రోడ్లది. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ఏం చేస్తలేడు. ఫరద్దీన్ సాబ్ చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన కార్పొరేటర్, ఆయన ఎంత చేయాలో అంతే చేసుకుంటూ పోతుండు. కానీ ఎక్కువ చేయాలంటే ఫండ్ ఇస్తలేరు కార్పొరేటర్ సాబ్కు. ఫిర్బీ ఎంపీ సాబ్ దగ్గరికి గుంజుకొచ్చి చేస్తున్నాడు ఫిర్బీ. ఇప్పుడు మన ఏంటంటే బీసీల పార్టీ ఇది, బీసీలది ఎస్సీలది ఎస్టీల పార్టీ ఇది. ఇప్పుడు మా బీసీ కార్పొరేటర్ మా రాజు యాదవ్ ఉన్నారు కార్బన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఇప్పుడు మాది ప్రతి ఒక్క క్యాస్ట్ పార్టీ ఇది, ప్రతి ఒక్క క్యాస్ట్కి మనం చేసే పార్టీ ఇది. ఇప్పుడు తర్వాత మాట్లాడతారు, మా అన్నయ్య మాట్లాడండి. शेखपेट का ये 18 वार्ड नंबर में ये शेखपेट है। काउंसलर भाई जो भी है SC ST BC बैकवर्ड क्लासों को जो भी होना मसला इन असेंबली में रेस करते हैं। हम बहुत वक्त देखे हैं काउंसलर भाई कैसा क्या है। तो इधर बहुत लोग हमारे शेखपेट में बहुत लोग हैं BC ST SC, तो हमारा इधर डेवलपमेंट करने में कोई नहीं आ रहे। तेलंगाना नहीं आ रहा, कोई दूसरा कौन सा पार्टी भी नहीं आ रहे। कभी काउंसलर में हमारे कॉरपोरेटर कभी आके थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे को बहुत काम करने का वो उनको मदद करने के लिए हम बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में जो असर साहब, हमारे असर साहब पार्लियामेंट में बात करते हैं SC ST BC को क्या होना मसला वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने असम पार्लियामेंट में बात कर चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से मुल्क के रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट रिसाट को दाग दिया। इसरो के सदनशीन के सीवन ने तमाम साइंसदानों को रिसाट और दूसरे सैटेलाइट को भी खला में छोड़े जाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मिशन को कामयाब और तारीखी करार दिया। शदीद सर्दी और सख्त कोहर के बाद आज मुसलसल छठे दिन भी श्रीनगर में फ्लाइट्स की आम तरफ मअतल रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदार ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट के तमाम फ्लाइट्स को मंसूख कर देना पड़ा। सख्त कोहर के बाद एयरपोर्ट पर सुबह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट पर 1000 और 1200 मीटर के दरमियान के फासले पर दिखाई देना जरूरी होता है। मौके में मौसमियत ने आइंदा 3 दिन के दौरान शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशकशी की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।